हाय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबीज, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फरवरी मंथ की। एंड जैसा कि मैंने पोल में पूछा था और आप लोगों ने रिप्लाई किया कि आपको लव लाइफ एंड कैरियर से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, सो हियर आई एम विद द रीडिंग को कनेक्ट जरूर कर लो। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लिब्रा बेबीज। देख लेते हैं फरवरी में क्या एनर्जी आ रही है इनकी लाइफ में। पहले लव लाइफ के लिए कार्ड्स पिक करेंगे एंड देन कैरियर के लिए। आप जो है क्वेश्चन सोच लीजिए अपना पर्सनलाइज क्वेश्चन, एंड उसके लिए हम एंड में रीडिंग करने वाले हैं जिसमें येस नो डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन गाइडेंस आ सकती है। तो यस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की लव लाइफ की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ फेब। ओके, फाइव ऑफ कप्स। जस्ट अ सेकेंड, ये आना ही चाहता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वाओ, एंड यहाँ पे डेथ। ओके, रिसेंट पास्ट में कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, पहले वो बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए रीसेंट पास्ट है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पास्ट में उनकी इन लाइफ में एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसी लव बॉन्ड, लव कनेक्शन जो है वो एंड हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स अभी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो डेथ की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आई है, रीबर्थ भी है। मतलब आप लोगों ने जो है वो अपनी लाइफ को वापस से रीस्टार्ट तो किया है, कोशिशें की हैं एंड देन आपने रीस्टार्ट किया है, बट वापस से वो एनर्जी की सब कुछ वर्कआउट क्यों नहीं किया, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर क्या मैंने कुछ गलत किया और मैंने क्या गलत किया। तो वो पास्ट के लिए, पास्ट से रिलेटेड रिग्रेट्स, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, बहुत सारे वाई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग की देखने को मिल रही हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारी नई होप भी आप लोग के लिए है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स हमको यहाँ पे ये बोलता है कि आप लोगों ने ना, बिकॉज आप लोग के जो सेल्फ डाउट जो है वो इतना बढ़ गया कि आप लोगों ने बहुत अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर ली है फरवरी के मंथ में। और जिसका मतलब है कि आप किसी को भी अपने बहुत करीब नहीं आने दे रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो। पास्ट में बिकॉज ऐसी चीज़ें हुई है तो वो फियर आपका अभी भी है, एंड वो फियर कैरी करके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड फॉर दैट रीज़न आपने एक बाउंड्री बना ली है अपने आसपास, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे शायद आप दूसरों से इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट इट्स ओके। ठीक है, इट्स नॉट अ इशू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, हमको भी अपना टाइम चाहिए होता है, सेल्फ टाइम हीलिंग करने का और अपने आप को रिवाइव, रेजुविनेट करने का। सो इट्स ओके अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी, और सन बोल रहा है कि एक होप, एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सब कुछ आप फेब्रुअरी में अट्रैक्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम फाइव ऑफ कप्स भी यहाँ पे बोल रहा है कि बिकॉज ये वाला रिलेशनशिप या ये प्यार या ये बॉन्ड अच्छा नहीं गया, वर्क नहीं किया, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, आप बहुत दुख तकलीफ झेले, बट यहाँ पे और भी बॉन्ड्स आपकी लाइफ में मौजूद हैं, और भी चीज़ें, और भी रिश्ते, और भी इम्पोर्टेंट लोग, या फिर और भी इम्पोर्टेंट ऐसी काम, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हैं जिसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो उस पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर गम पे ही ध्यान लगाओगे तो वही मल्टीप्लाई होगा, है ना। आप जो है सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ अकेले सब कुछ कर सकते हो। एंड द सन की एनर्जी हमको ये बता रही है कि ये बहुत प्यारा एनर्जेटिक होप लेके आपके लिए ये टाइम आएगा, स्पेशली फेब में, जो मिड फेब के बाद का टाइम है। वहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस गेन करोगे एंड सेल्फ लव अट्रैक्ट करके आगे बढ़ोगे। एकदम प्यारा प्यारा सा जो कहते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शंस भी रिवाइव हो जाए, और अगर कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मिला, कोई नहीं आया जिसके लिए इतना परेशान, उदास हो, जो रिश्ता, जो लोग, वो नहीं भी हुआ ना, फिर भी आप सेल्फ सफिशिएंट हो और उसमें खुश रहोगे और यहाँ पे बहुत अच्छे से रहोगे। बिकॉज सन इतनी दूर अकेला चमकता है, दूसरों को एनर्जी देता है, खुशियाँ बांटता है, एंड अल्टीमेट पावर हाउस, एंड वही पावर हाउस आप बनने वाले हो।
सो सन की एनर्जी, सन से प्रेरणा लो, सन का जो ओम श्रीम सूर्याय नमः है आप पाठ कर सकते हो 11 बार, सन को देख के प्रणाम ज़रूर करो, वाटर जो जल अर्पण करो सन को, ये चीज़ें करो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो, बस इस एनर्जी को, इस चीज़ को आपको पहचानना है और ये आप पहचान लोगे फेब के मंथ में। नाउ लेट्स चेक आपके कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन, जो मेरे प्यारे प्यारे लिब्रा बेबीज ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। एनर्जी से कनेक्ट कर लिया हो आई होप आप लोगों ने। 50505 लिख के आप जो है रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। 0505 इज़ योर नंबर, बिकॉज यहाँ पे मुझे 5 की एनर्जी भी दिखी, एंड अगर आप आई डोंट नो एडिट के बाद हट सकता है, बट जो वीडियो है उसमें भी मुझे 0505 टाइमिंग दिखी थी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। लिब्रा के कैरियर की क्या एनर्जीज आ रही है प्लीज़ बताइए फॉर द मंथ ऑफ फेब। ओके, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड ले लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक देखो, लव लाइफ में भी 6 ऑफ सॉर्ड्स था, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके कैरियर का देखूँ तो 2 एस के कार्ड्स, आई मीन एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड्स है ना, ये बिगनिंग और बिगनिंग की आगे की चीज़ों को बताते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो एक तो है कि अपॉर्चुनिटी, जो भी काम करना चाहते हो, दिल से जिस काम को करना चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, कोशिश करोगे। हो सकता है जिस काम में अभी हो वो नहीं है जिसको आप दिल से करना चाहते हो, तो जो भी आपके दिल के करीब है उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसकी शुरुआत कर दोगे फरवरी मंथ में। एंड अगर वही चीज़ आप उसी के लिए वर्क कर रहे हो, जैसे कुछ लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि वो दिल से आप वही चाहते हो, तो उसके लिए आप काम करना चालू कर दोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये एनर्जी दिखा रहा है कि जिस चीज़, जो भी आपके दिल के करीब काम है, आप उसके लिए इतनी लॉयल्टी और डेडिकेशन दिखाओगे एंड उसको लेके आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि आज वो शॉर्ट टर्म का गोल है, नहीं, वो गोल है लॉन्ग टर्म का, तो उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जिस दिन देखोगे अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखना है, वहाँ का पर्सपेक्टिव देखोगे, तो आज वो चीज़ करने के लिए हिम्मत भी आ जाएगी, मोटिवेशन भी आ जाएगी और शुरू भी कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, विच इज सेइंग कि धीरे धीरे ही सही बट आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज बीच में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर। मुझे यहाँ पे बहुत लोग दिख रहे हैं कि कुछ नया शुरू कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मैं आज के लिए बस नहीं कर रही हूँ या 4 दिन बाद के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को सही करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो अगर स्लो भी ग्रोथ है बट स्टिल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो उस चीज़ को छोड़ना मत, उस चीज़ को पूरी लगन से करना, मुझे करते हुए दिख भी रहे हो एंड यू विल अचीव। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये वापस से जो है ये बताता है मूवमेंट को, ये भी मूवमेंट को बताता है, ये मूवमेंट को बताता है, बट ये स्टिल है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, इसके पास है जिस चीज़ से वो मूव कर सकता है ना। तो पहले वो चीज़ देख लो कि जो आपको दिल से पसंद है, एंड उस चीज़ को आप जब करना चालू करोगे तो डेफिनेटली आप अपना रास्ता खुद निकाल लोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बोलता है 6 ऑफ सॉर्ड्स है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स दोनों बोलता है कि मूवमेंट तो है ही है, बट यहाँ पे बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ है या कुछ ना कुछ ऐसा टेस्टिंग टाइम आएगा। बट ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं दिखेगी, ग्रोथ भी दिखेगी, तो ग्रोथ पे फोकस करना, नेगेटिविटी पे मत फोकस करना और आगे बढ़ते जाना, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके कैरियर एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड डिवाइन की क्या गाइडेंस है। थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी टू लिब्रा बेबीज। इनके कैरियर एंड लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। पहले हम लव लाइफ की गाइडेंस निकालेंगे। द मून,
कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। अगर मैं मून की बात करूँ यहाँ पे, क्या जो लव लाइफ है उसके लिए, ऑफ कोर्स बिकॉज आप परेशान, उदास, जैसे मैंने बताया कि लुक एट दिस गर्ल, आपको देख के ही लगेगा कि ये कितनी रूठी हुई है या फिर कितनी ज़्यादा टायर्ड है लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पास्ट के ऊपर ध्यान है। देन डेथ की एनर्जी आई थी यहाँ पे, एंडिंग की एनर्जी आई थी। तो द मून का कार्ड हमको ये बोलता है कि जो सबकॉन्शियस फियर होते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड जो चलती रहती हैं, जैसे कि डाउट्स हमारे खुद के ऊपर हमको आने लगता है। तो उस चीज़ का देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अननेसेसरी वरी। तो वो अननेसेसरी वरी जो है ना, वो क्लियर कैसे होगी? जब आप पॉजिटिविटी में फोकस करोगे। बहुत सारे रिचुअल्स, रेमेडीज, टेक्निक्स होती हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, बहुत सारे वेज होते हैं, ग्रैटिट्यूड होता है पॉजिटिविटी में फोकस करने के लिए। एंड वी आर ऑल्सो डूइंग 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज, जिसमें काफ़ी लिमिटेड लोगों को रखा गया है। सो अगर आपको ये नेक्स्ट न्यू मून से स्टार्ट करना है तो आप मुझे ड्रॉप करिए मैसेज, मैं आपको ग्रैटिट्यूड ग्रुप में ऐड कर दूंगी, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो अननेसेसरी वरी, टेंशन, बिकॉज अपन के मन में फियर रहता है सोसाइटी का, फैमिली का, दूसरे लोगों का, अपने पीयर ग्रुप्स का, है ना। बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, या दूसरे क्या सोचेंगे, तो दूसरों के बारे में सोच के आप अपने आप को फियर में मत लेके आओ। यहाँ पे लिखा भी है, लेट गो ऑफ योर फियर्स। जो भी डाउट्स हैं, जो भी टेंशन है, उस चीज़ को अभी लेट गो करने का इम्पॉर्टेंट टाइम है। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको फॉलो करो एंड अपने आप को हील करने की ओर आगे बढ़ो। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम डिवाइन। माइट बी पॉसिबल ड्रीम्स में, या फेदर्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, सिंक्रोनिसिटी में नंबर दिख जाना, ऐसे कुछ चीज़ें, 222, 333, ऐसे कुछ चीज़ें आपको जो हैं वो यहाँ पे हेल्प करेंगी। आपको इंटरप्रेट करो उन साइंस को कि वो क्या सिग्नल्स और मैसेजेस देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मून, जब भी फुल मून या न्यू मून का टाइम आए ना, तो मून वाटर बना के रखो अपने लिए, वो आपके लिए एसेंशियल होगा। मून वाटर बना के रखो एंड उसको जो है डेली ड्रिंक करो, या जो भी आप जहाँ पे पानी पीते हो उसमें डाल दो, अपने बॉटल में डाल दो, या उससे अपने आप को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉपलेट्स उसकी अपने ऊपर वाइप ऑफ कर दो, सो दैट आपकी जो एनर्जीज है ना वो चार्ज होती रहे मून के एनर्जीज से। और मून जो है वो हमारी आत्मा का, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका कारक होता है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड से खुद को हील करना है, क्योंकि कॉन्शियसली तो आप जितने एफर्ट्स लगा लेते हो, बट जो सबकॉन्शियस है उसमें अभी भी डाउट्स एंड फियर्स है, तो उससे हील होना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। नाउ अगर मैं आपके कैरियर की बात करूँ तो पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देखो, अ न्यू एरा, सॉरी अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। एंड यहाँ पे मैंने बोला भी कि कुछ नया नया सा आप लोग कर रहे हो शुरू। यस, अगर ऐसा कुछ भी है करना चाहते हो, हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर अभी कुछ नया, न्यू जॉब, न्यू वर्क, न्यू कोर्स, एनीथिंग है ना, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड है तो कर लो। फेब्रुअरी इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, सो डू दैट एंड टाइम टू गेट टू वर्क। यस, अगर अभी इधर उधर ध्यान था तो अभी कैरियर में फोकस करने का टाइम आ चुका है। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर कैरियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप्स, तो गुड गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली है। एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है लाइफ में, या फिर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट थी बस आप देख नहीं पा रहे थे, तो अभी जो है आपका फोकस जाने वाला है। एंड आई सी की अच्छी अच्छी एनर्जीज कैरियर से रिलेटेड आ रही हैं। एम्ब्रेस करो इन चीज़ों को, हर पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव एनर्जीज जो आ रही हैं उसको जाने मत देना, जल्दी से पकड़ के ऐसे कैच करके रख लो, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। ना यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है उसका यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस क्या है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो देखेंगे। अपने मन में आप क्वेश्चंस बोल लीजिए 3 टाइम्स एंड एनर्जी से कनेक्ट कर लो, रीडिंग को क्लेम कर दो कमेंट सेक्शन में, एंड यहाँ पे हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का। थैंक यू यूनिवर्स, जय माता रानी। जो भी लिब्रा ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है? थैंक यू। हेल्पफुल पीपल, दे आर समथिंग बेटर, ओके।
सो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है ना, पहली बात तो अकेले सॉल्व नहीं होगा या फिर उसका आंसर नहीं मिलेगा, किसी न किसी की हेल्प लगेगी। आप कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, कलीग, गार्जियन, गार्डन एंजल्स, टैरो कार्ड रीडर्स, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, खुद से स्पिरिचुअलिटी में जाके उसके थ्रू, या फिर कोई फ्रेंड्स हो गए हैं, कोई ऐसे लोग हो गए हैं जिनसे कि आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हो। बट किसी न किसी की हेल्प लगेगी, देयर इज समथिंग बेटर। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप स्टक नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लव लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। एंड यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो एक एनर्जी थी वो थी 5 ऑफ कप्स की, जहाँ पे वो पुरानी चीज़ों में, जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके ध्यान फोकस कर रही है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड वही यहाँ पे भी आया है कि देयर आर समथिंग बेटर, और बेटर चीज़ें लाइफ में हैं, और बेटर लोग भी लाइफ में आएंगे, है ना। बहुत कुछ है, लेकिन आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। पूरा का पूरा सन आपके पास है, पूरा का पूरा एनर्जी सोर्स आपके पास है, तो आप जो है वो, जो चीज़ वर्क नहीं कर रही है उसको लेके मत बैठो। हाँ, एक बार क्लैरिफाई कर लो, रीडिंग्स ले लो, या कहीं से भी अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है, गट फीलिंग स्ट्रांग है, तो फिर उस हिसाब से भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। साइंस एंड सिंबल्स अगर आप जो हैं वो इंटरप्रेट कर सकते हो, तो उससे भी कम्युनिकेट करके डिवाइन से आप जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। बट पास्ट में मत अटको, ठीक है। इट्स टाइम टू मूव अहेड। सो दैट इज़ देयर, दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज। मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जहाँ पे मैं पिकअप आइल रीडिंग अपलोड करती हूँ। सो आप कमेंट सेक्शन, आई मीन आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। अगर आपको नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसी रीडिंग चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल मेक श्योर कि आई मेक दैट रीडिंग नेक्स्ट। सो या, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टारट कार्ड रीडर सामा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, मैं वेरी पिचिल ब्रा बेबीज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।